दोस्तों आज हम लोग का जो यूनिट डिजिट का जो लेक्चर रहेगा, लेक्चर 3 रहेगा। और आज हम लोग फैक्टोरियल वाले यूनिट डिजिट सीखेंगे आज, है ना। और देखेंगे अगर यूनिट डिजिट अगर बेस में फैक्टोरियल रहे और घात में फैक्टोरियल रहे तो हम क्या करेंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे, है ना। आपको फैक्टोरियल कभी भी आपको इस रूप में रहेगा, या तो इस रूप में रहेगा या तो इस रूप में रहेगा। जैसे फैक्टोरियल आपको एक जो लिखा हुआ इस रूप में रहेगा या इस रूप में रहेगा, है ना। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं रीड एज फैक्टोरियल 1, है ना। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। अगर फैक्टोरियल 1 लिखा हुआ है इसका मतलब 1 हुआ। अगर फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है इसका मतलब 2 गुने 1 हुआ, मतलब 2 हुआ। फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 हुआ, मतलब 6 हो गया। अगर फैक्टोरियल 4 हो गया इसका मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब जहां से रहता है वहां 1 तक हम लोग आगे रुक जाते हैं। तो कितना होगा, 4 12 12 दूना कितना आ गया मेरे दोस्त, 24। अगर फैक्टोरियल 5 रहे तो बोलेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ बोलेंगे कि सर 5 का 20, 20 से 60, 60 दूना 120। हम लोग इस रूप में इसको देखने को ये मिल रहा है। तो फैक्टोरियल आपको कभी रहेगा, फैक्टोरियल का मतलब हम लोग समझ में आ गया कि किसका मतलब क्या होता है और इसको कैसे हम फैक्टर को हम लोग तोड़ते हैं। चलिए आपको सवाल क्या रहेगा यूनिट डिजिट का, आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। दोस्त हम जानते हैं जब इकाई अंक ज्ञात करना होता है तो हम लोग इकाई अंक से ही मतलब रखते हैं, बाकी से मतलब नहीं रखते हैं। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। जब आपको फैक्टोरियल वाले में ही आपको यूनिट डिजिट अगर ठीक उसी प्रकार जो हम लोग सीख चुके हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, जैसे आपको 0 5 6 1 रहेगा तो हम लोग बोलेंगे नो चेंज। मतलब जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं, जब 0 आता है 0 1 चाहे 5 6 इसमें से अगर कोई रहता है तो ये चेंज नहीं होता है। मत याद रखें 0 1 6 5, तो ये कभी नहीं बदलेगा। उसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वही रह जाएगा, चाहे फैक्टोरियल कितना भी क्यों न हो। तो आइए अगर आपको बस हम लोग क्या करेंगे, बेस को देखेंगे। तो बेस को देखकर ही है, अगर मान लीजिए बेस अगर आधार आपको इवन डिजिट रहेगा, इवन रहेगा मतलब सम रहेगा किसमें, फैक्टोरियल वाले में। इवन अगर सम रहेगा, इवन सम रहेगा तो उसका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो ऑलवेज 6 बनेगा। और ऑड रहेगा मतलब विषम रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 1 बनेगा। और ये इवन सम और ऑड ये क्या बता रहे हैं, आइए जानते हैं। अगर मेरे दोस्त तो उसका जो ऑलवेज हम लोग का जो इकाई अंक होगा कितना होगा, 6 होगा। अगर ऑड रहेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा, चाहे फैक्टोरियल कितना भी बड़ा क्यों न हो। मतलब ये कहना है दोस्त कि हमेशा बेस को देखना है, हमेशा बेस को देखना है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। अभी जो बताने जा रहा है, जो आपको फैक्टोरियल वाले जो यूनिट डिजिट बताने जा रहे हैं, वो जब फैक्टोरियल जब घात में हो, जब पावर में हो तब ऐसा करने जा रहे हैं। आइए बता दें, एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। दोस्तों अगर लिखा हुआ है 2 8, इसका फैक्टोरियल आपको 86 गुने 2 4 7, फैक्टोरियल आपको 72, 2 4 6, इसका फैक्टोरियल आपको 99 है ना। आपको बोलेगा दोस्त इसका इकाई अंक क्या होगा,
इसका भी मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, लेकिन जो ये अभी बता रहे हैं बस डायरेक्ट पावर, जब डायरेक्ट घात देखेंगे, बेस देखेंगे, आंसर को हम लोग देंगे, है ना। तो यहाँ दोस्त देख रहे हैं, आपको हम बताए हैं कि 0561 क्या नो चेंज। तो आप जरा बताइए कि यहाँ पे जो हम लोग यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो किससे मतलब रखता है? सिर्फ इकाई अंक से मतलब। तो इकाई अंक का मतलब इससे तो कोई मतलब रहेगा नहीं। तो आप बताइए 0561 में से कोई है? नहीं ना है। तो नहीं है तो मतलब क्या 8 क्या है? 8 ये बेस हुआ। तो हम लोग किसको देखना है? हमेशा बेस को देखना है। किसको देखना है? बेस को, न कि घात को। तो यहां देख रहे बेस कितना है? ओहो, बेस क्या है? सम है। तो सम के लिए हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो यूनिट डिजिट 6 होगा। तो यहां हम लोग क्या बोल दिए? 6 तो होगा ही। अब बताइए क्या यहाँ पे 0561 में से कोई है? नहीं ना है। तो नहीं तो क्या चीज है? विषम है ना। तो विषम के लिए यूनिट डिजिट क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ विषम के लिए यूनिट डिजिट 1 होता है। और देखना किसको? बेस को, न कि घात को। किसको देखना है? बेस को देखना है। तो हम लोग ये बताइए, बेस तो है ऑड, तो ऑड के लिए क्या होगा? 1 होगा। यहाँ दे दिए 1। चलिए इसको देखते हैं। इकाई अंक ज्ञात करना इकाई अंक से ही नहीं मतलब रखते हैं। हाँ, अब बताइए क्या 0561 में से कोई है? हाँ है, 6 है। तो हम जानते हैं 0561 जब रहता है तो यूनिट डिजिट वही को वही रहेगा। तो क्या 6 है? तो 6 है तो उसके घात फैक्टोरियल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तो इसका मतलब क्या? उसका जो इकाई अंक होगा, जो यूनिट डिजिट होगा, जो बेस रहेगा वही बनेगा, क्योंकि 0561 नो चेंज। अब बताइए 6 इकाई, 6 कम 6 और कितना बनेगा? 6 36। इसका मतलब हो गया 36। तो हम लोग कह सकते हैं सर इसका जो यूनिट डिजिट बना कितना बना? ये 6 बना। और इसका एक तरीका मैं और बता रहा हूँ। आइए एक सवाल हम आपको और दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन तब पर मैं एक सवाल आपको और दे रहे हैं। आइए देखते हैं। हमेशा दोस्त बेस को देखना है, न कि घात को देखना है। हमेशा किसको देखना है? बेस को देखना है। तो चलिए एक सवाल और हम लेते हैं दोस्त। अगर आपको रहेगा 246 फैक्टोरियल 99, 245 फैक्टोर 243 फैक्टोरियल 44, 249 फैक्टोरियल 99, 245 फैक्टोरियल 88, आपको बोलेगा इसका इकाई अंक क्या होगा? आप जरा बताइए। हम लोग को यहाँ जो हम लोग क्या ज्ञात करना है? यूनिट डिजिट इकाई अंक ज्ञात करना है। और भी कैसा है? फैक्टोरियल वाला लगा हुआ। किस में फैक्टोरियल है? घात में फैक्टोरियल है। आप बोलिएगा सर बेस में फैक्टोरियल है, तब वो भी बताने वाले हैं। आप बने तो रहिए। आप देखिए, तो हम लोग फैक्टोरियल बस हम जानते हैं जब इकाई अंक जब ज्ञात करना रहता है तो किससे मतलब रखता है? इकाई अंक से ही मतलब रखते हैं। तो इकाई अंक से मतलब रखेंगे क्या? 0165 में से कोई अंक है 6 है ना। तो नो चेंज, वही को वही रह जाएगा। क्या यार 3 क्या है? उसके बाद क्या इवन ऑड रहे तो क्या अलवेज क्या होगा? 1 होगा। ये क्या ऑड है तो अलवेज क्या होगा? 1 होगा। ये क्या 0566 नो चेंज, ये क्या होगा? 5 होगा। आप बताइए जब भी आप एक 5 मिल जाए ना और कहीं एक सम संख्या मिल जाएगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। देखिए ना, 6 का 6 5 कितना है? 30, मतलब हो गया 30। तो कह सकते हैं सर इसका जो इकाई अंक हुआ, इसका जो यूनिट डिजिट जो हुआ कितना हुआ? 0 हुआ। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। जब कहने का मतलब आप ये तो हम घात वाले बताए हैं, और बिना घात वाले यूनिट डिजिट कैसे अगर प्लस के रूप में रहे और माइनस के रूप में रहे कैसे ज्ञात करते हैं, आइए हम उसके बारे में भी जानते हैं। देखिए दोस्त, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं। देखिए जो अभी ये बताया है ऐसा क्यों होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए हमेशा हम आप बोलिए सर आप कहीं से बोल दिए सर यूनिट डिजिट ऑलवेज 6 होगा और यूनिट डिजिट ऑलवेज 1 होगा। ये आपको इसलिए बताया है कि आपको उतना ज्यादा लफड़ा नहीं, बस आपको बेस देखना है, आंसर बोल देना है। लेकिन ऐसा करते क्यों है आइए बताते हैं। जैसे हम लोग आप
जब जब घात फैक्टोरियल में जब भी आपको जब 3 से बड़ा घात रहे, एक चीज और इसमें नोट में लिखा दे रहे हैं, है ना, ये आपको सेकेंड रूल से भी आप बना सकते हैं। ये कंसेप्ट ये आपको हुआ नोट में। यदि फैक्टोरियल कभी भी 3 से ज्यादा हो तो उसके घात हमेशा 4 रख देते हैं। जब भी कहें यदि फैक्टोरियल कभी भी आपको 3 से ज्यादा नजर आ जाए, या सम रहे या विषम रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको हम सेकेंड रूल बता रहे हैं इसी का। यदि फैक्टोरियल कभी भी 3 से ज्यादा हो जाएगा तो उसके घात हमेशा 4 से, हमेशा उससे घात क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। आइए हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। वैसे तो आपको एक बता चुके हैं, आपको बोले हैं 3 से ज्यादा, मतलब मान लीजिए फैक्टोरियल 3 रहेगा तो उसको तो हम लोग तोड़िए लेंगे ना। जब बड़ा फैक्टोरियल रहता है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करने में हम लोग को समय लगता है। इसलिए यदि कभी भी फैक्टोरियल जब 3 से ज्यादा रहेगा तो घात उससे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। आइए एक चीज देखते हैं, और 4 क्यों रख देंगे वो भी हम आपको आगे बता रहे हैं। आइए, अगर एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर 2 रहेगा, 4 रहेगा, 3 रहेगा, ये फैक्टोरियल आपको रहेगा मान लीजिए 88। ये फैक्टोरियल आपको क्या हो गया, 88 इंटू, आप बताइए एक और 2 4 7, और ये फैक्टोरियल रहेगा आपको 99। 2 4 3, ये तो आपको हम लिए ही हैं। 2 4, और ये फैक्टोरियल आपको हो जाएगा 200, है ना। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आप जरा यहाँ पे बताइए, तो पहले तरीका हम जान चुके सर, बेस को देखेंगे, अगर ऑड रहेगा तो ऑलवेज 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग घात को नहीं देखना है, फैक्टोरियल के ऊपर को देखना ही नहीं है, बस बेस को देखेंगे वही आंसर दबाएंगे। लेकिन जो अभी हम जो बताए हैं आपको, यदि फैक्टोरियल जब कभी भी आपको 3 से ज्यादा रहेगा तो उससे घात क्या लेंगे, सम या विषम, उससे घात हमेशा 4 रख देंगे। आइए हम लोग सेकेंड रूल से इसको देखते हैं। आप जरा बताइए, क्या ये फैक्टोरियल 3 से ज्यादा है? हाँ है। तो इसके माथे पर क्या रख देंगे, 4। किसके माथे पर, जो हम लोग यूनिट डिजिट है उसके, उसी का हम लोग घाते। आप बताइए ये 2 4 7 है, तो 2 4 7 ये 7 है। आप बताइए ये तो फैक्टोरियल 99 है, क्या ये 3 से ज्यादा है? हाँ है। जब ये 3 से ज्यादा रहेगा, फैक्टोरियल 4, हम लोग डायरेक्ट हम लोग घात 4 रख देंगे। देखिए आप यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ 1 फैक्टोरियल यहाँ भी जो देख रहे हैं कितना, 4 से 3 से ज्यादा है, यहाँ भी 1 के पावर 4 रख दिए। आइए दोनों तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं। तो बताइए 3 को हम लोग 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे, 3 से कितना 1 9 9 3 27, 3 3 9 9 3 27, फिर 7 3 क्या देगा 21। तो यूनिट डिजिट क्या बना हम लोग का, 1 बना। क्या बना, 1 बना। यहाँ देखिए 7 टू दी पावर कितना है, 4 है, तो 7 टू दी पावर 4 है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू हम लोग 7 करेंगे। देखिए ना, 7 7 49, 9 7 3 7 कितना 21। यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ देखिए यहाँ 1 के पावर 4 तो हम लोग को 1 ही होगा। आप बताइए कितना यूनिट डिजिट बनेगा, 1 बन गया। तो ये आपको कंसेप्ट हो गया। और 4 से इसलिए भाग देते हैं मेरे दोस्त, अगर मान लीजिए ये फैक्टोरियल अगर 88 है, अगर 4 से हम लोग कर देते हैं, कोई अगर मान लिया 88 है और 4 से पूरे जब हम लोग को कर देता है तो क्या करते हैं, जब शेषफल, जब रिमाइंडर, जब 0 आता है, तो आपको लेक्चर 2 में बताए हैं कि घात जब पूरे कट जाए, जब शेषफल 0 आएगा तो 4 ही उसका जो घात चढ़ जाएगा, तो 4 ही उसके माथे पर बैठ जाएगा। तो आप जरा बताइए, हम लोग इससे भी देख लिए और इससे भी देख लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप रोक कर फिर से अब देखिए, 2 बार 3 में देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ये तो हम लोग घात वाले के लिए बताए हैं, और जब घात वाले नहीं रहेगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए बताते हैं। आप सिर्फ वीडियो पे मेरे बने रहिए, ठीक है। लेकिन दोस्त आपके लिए मैं इतना मेहनत से आपको हर दिन मैं वीडियो बनाता हूँ, और कुछ दिन आपको एक दिन से वीडियो मेरा नहीं आ रही थी,
थोड़ा लाइट की परेशानी थी मेरे यहाँ जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे लाइट 2 दिन से काफ़ी दिक्कत चल रही थी दोस्त। अब ऐसा नहीं होगा, मैं आपके लिए हर रोज़ मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ दोस्त, इसको आप देखिए। और मैं आपकी इसमें और कुछ पार्ट रह गया है, आइए उसको हम चलते हैं और बताते हैं। बस आप बनाइए, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे इस वीडियो को आप शेयर करें, क्योंकि आप देखते ही हैं उससे मुझे एनर्जी मिलेगी और आपके लिए और हम बेहतरीन ढंग से काम करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त आइए कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जो फैक्टोरियल वाले सवाल किस किस रूप में रह सकता है। 2-4 सवाल को हम लोग करके देख रहे हैं, आइए मेरे साथ। देखिए दोस्त, हम लोग एक चीज़ जान चुके हैं कि जब हम लोग का फैक्टोरियल 1 रहता है इसका मतलब 1 होता है, फैक्टोरियल 2 रहता है इसका मतलब 2 गुने 1 मतलब 2 होता है, जब फैक्टोरियल 3 रहता है इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, मतलब क्या इतना हो गया 6 हो गया। ये तो जान चुके हैं। जब उसी प्रकार फैक्टोरियल 4 रहेगा तो बोलेंगे 4 गुने 3 गुने 2 इंटू 1, 4 12 12 दूना हम लोग 24 बोलते हैं। लेकिन वही फैक्टोरियल 5 रहेगा तो आपको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 5 का 20 बीतिया 4 7 120 120। आप जब भी आप फैक्टोरियल 6 से बढ़िएगा आगे तो 6 इंटू 5 बढ़ेगा तो सबके लास्ट में 0 आना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि किसी भी सीरीज को जब हम लोग को चेक करना होगा ना तो कम से कम फैक्टोरियल 5 तक में जाएंगे, क्योंकि जब फैक्टोरियल 5 में जाते हैं तो वहां तो 0 आना शुरू होता है। हम जानते हैं 0 में कोई चीज से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो आप बताइए फैक्टोरियल 1 है तो फैक्टोरियल 1 के मतलब क्या हुआ 1, और फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हो गया दोस्त 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 6। ठीक उसी प्रकार फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो गया 24। जब ये इसका मतलब है फैक्टोरियल 4 है तो आगे फैक्टोरियल 5 होगा, क्योंकि ये सीरीज चल रही है। फैक्टोरियल 6 होगा, आगे फैक्टोरियल 7 आ गया होगा। लेकिन हम लोग फैक्टोरियल अगर यहाँ 5 होता तो इसके लिए हम क्या लिखते 120, मतलब क्या, आप कोई भी आएगा यहाँ से आपको हर टर्म में 120 है तो आपको हर टर्म में, अगर देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और ये 6 का है, इसको मेरे भाई तोड़ेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बोलेंगे। तो आप बताइए 56 30, जब ये वो 0 हो गया तो सबको सब क्या कर देगा 0 ही कर देगा, तो मतलब आगे भी इसी तरह से क्या होगा 0 ही आना शुरू होगा। तो हम लोग बस आगे जाना हम लोग को नहीं है, क्योंकि हम लोग को इकाई अंक से मतलब है। जब हम लोग इकाई अंक जब ज्ञात करना होता है तो सिर्फ इकाई अंक से ही तो मतलब रखते हैं ना। तो देखिए, तो आप बताइए, तो बोले कि सर 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट ज्ञात करना है तो भाई यूनिट डिजिट को ही लेकर ना चलेंगे। तो मेरे दोस्त 0 है, यहाँ 4 है, 4 में 0 जोड़ दिया, ऐड कर दिए तो हो गया 4। अब यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, फिर ऐड कर दिए तो भाई फिर 10 बन गया ना, फिर 0 बन गया। जब 0 बन गया तो फिर यहाँ ना 2 1 कितना हुआ 3। अब 3 में जब 0 हम लोग ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये 3 ही बन गया। बस यही तो हम लोग का यूनिट डिजिट हो गया। मतलब हम लोग को जहाँ फैक्टोरियल 5 तक ले तोड़ लेना है, जब 0 आएगा तो भाई हर तरह में 0 होगा, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। और जो बीच में ऐड था तो ऐड कर दिए, अगर मल्टीपल आ जाता तो हम लोग मल्टीपल ही करते। लेकिन हम लोग का यहाँ 0 था, जोड़े है, क्योंकि यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ जोड़े 10 में 3 तो 13 होगा, तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा 3 बनेगा। तो कुछ दोस्त ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं। तो दोस्तों आइए इस सवाल को हम देखते हैं। जो देखिए सबसे पहले यहाँ भी देख हम लोग का ये जो सभी जो है क्या ज्ञात करना है, सबका हम लोग का यूनिट डिजिट ही ज्ञात करना है। ये क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक ही ज्ञात करना है। आप जरा बताइए फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या हुआ 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हो गया 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो गया 6, और फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो गया 24। आगे बताइए फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या, आगे क्योंकि एक सीरीज है ना, जब ये एक सीरीज जा रही थी फैक्टोरियल आगे तो 5 ही होगा,
जब फैक्टोरियल 5 का मान डालेंगे तो 120 हो जाएगा, और जब 120 होगा तो एक जीरो आएगा, और जब ये सीरीज में एगो जीरो मिलेगा तो सबको जीरो कर देगा। इसीलिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, इसका यूनिट डिजिट जीरो हो गया। क्या कुछ था इसमें? कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग अप्लाई हम लोग यहाँ करना है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ देख रहे हैं सर, यहाँ फैक्टोरियल 9 के यहाँ पे फैक्टोरियल 1 के बाद 99, 98, 97 आते आते क्योंकि सीरीज एक चल रही है, और यहाँ पे आपको फैक्टोरियल 1 आपको हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ फैक्टोरियल 1 के पावर 99 है, तो यहाँ पे कहिएगा सर ये फैक्टोरियल 1 का मतलब तो एक ही हो गया। चलिए, यहाँ फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया यहाँ पे क्या 2 है। चलिए, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, तो यहाँ हो गया 98। देखिए यहाँ भी एक सीरीज में ही चल रही। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो गया 6, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 97। तो आगे उसी प्रकार फैक्टोरियल 4 रहता, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता हम लोग को मान होता 24, और 24 के हम लोग देते वहां पे 96। ठीक उसी प्रकार हम लोग आगे सीरीज बढ़ते, तो आप क्योंकि फैक्टोरियल आगे 5 होता, फैक्टोरियल 5 का जो सीरीज होता क्या होता 120 होता दोस्त, और 120 होता, और इसके पावर अगर 95 होता। इसी तरह सीरीज हम लोग को ऐसा ही सीरीज आगे चलती रहती। अब बस हम लोग को यूनिट डिजिट ही ज्ञात करना है। जब यूनिट डिजिट जब ज्ञात करना होता है, आप बताइए 1 के पावर 99 है, इसका मतलब ये हो गया 1। दोस्तों आप लोग को थोड़ा लाइट के यहाँ थोड़ा परेशानी होती होगी, क्योंकि यहाँ मैं आपको 2 दिन से वीडियो अपलोड लाइट के वजह से ही नहीं अपलोड कर पाए थे, और आज वही प्रॉब्लम चल रही है। तो थोड़ा ना आपको थोड़ा लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम होगी। कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा ढंग से देखने का। आप जो वीडियो जब देखेंगे तो वहाँ पे जो बढ़ाने वाली होती है 240 से आप 360 पीसी आप कर लेंगे, तो आप तो क्वालिटी थोड़ा सा आपको अच्छा हो जाएगी, है ना। तो देखिए आपको मालूम चल रहा है कि बिजली आ रही है जा रही है। तो देखिए, तो सबसे पहली बात है 1 के पावर 9 है तो 1 हो गया प्लस। तब पर भी मैं आपको वीडियो मेरा ये वजह रहता है कि कहना ये चाह रहा है कि आपका वीडियो आपको रोज मिले और सब दिन आपको वीडियो देखें, जो क्योंकि आप भी इंतजार में बैठे रहते हैं। तो पर भी आपको थोड़ा वीडियो क्वालिटी मेरा थोड़ा ठीक नहीं रहेगी, लेकिन आपको रोज वीडियो आपको रोज मिलेगी, ठीक है। आइए, तो फैक्टोरियल 1 के पावर 9 का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 1 हो गया प्लस 2 के पावर 98 है ना। जब 2 के पावर जब 98 है तो हम जानते हैं जब 2 के पावर 98 का जब यूनिट डिजिट जब ज्ञात करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, घात में 4 से भाग देते हैं, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। जब ये इसका रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। जब रिमाइंडर 2 आएगा तो 2 के घात 2 एक बच जाएगा प्लस। हम जानते हैं 0566 नो चले, मतलब 6 का 6 से हो जाएगा, और प्लस यहाँ 24 के पावर 96 है। दोस्त आप ये वीडियो देखने से पहले आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख के उसके बाद ये समझते हैं तो आपके लिए और बेहतर ये चीज रहेगा। तो आप बताइए यहाँ 24 हम जानते हैं आपको पढ़ चुके हैं, जब ये 4 के पावर ऑड रहता है तो उसका यूनिट डिजिट 4 होता है। जब 4 के पावर का 4 टू दी पावर कहने के मतलब इवन रहता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना रहता है 6 होता है। तो आप बताइए तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, यहाँ पे 4 है, 4 के घात आपको 96 है, तो इसका भी यूनिट डिजिट हो गया आपको 6 ही हो गया, और 120 हो गया। आप जरा बताइए यहाँ तो 0 हो गया, तो आगे भी 0 आएगा, आगे भी 0 आएगा, तो बस हम लोग जहाँ जीरो मिल जाए बस वहीं पे स्टॉप हो जाना। तो आप जरा बताइए हम लोग इसका मान 6 हो गया, तो देखिए ना इसका मान भी तो हम लोग 1 + 4 + 6 + 6 + 120 बताइए 6 होगा, 6 कितना हो गया 12 हो गया, 12 16 होगा, 16 कितना होगा 17, मतलब 17 इसका यूनिट डिजिट कितना बना 7 बना। क्योंकि हम लोग का इकाई अंक ज्ञात करना है तो किससे मतलब रखेंगे, इकाई अंक से ही ना मतलब रखेंगे। आप देखिए यहाँ बहुत नजर आने वाला है, यहाँ नीचे भी फैक्टोरियल है और घात भी फैक्टोरियल है, आपको बेस भी फैक्टोरियल में और घात भी फैक्टोरियल में, और इसका हम लोग को इकाई अंक ज्ञात करना है, इसका भी हम लोग का इकाई अंक ज्ञात करना है। आप जरा बताइए इसको भी जब हम लोग को इकाई अंक ज्ञात करना है तो आप जरा ये बताइए सर फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होगा, तो ये क्या होगा। चलिए फैक्टोरियल 1 हो गया, गुण फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा 2 होगा, फैक्टोरियल 2 लिख दिया। चलिए फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा 6 हो गया, फैक्टोरियल 3 लिख दिए। ठीक उसी प्रकार फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है 24 बोलते हैं सर, ये भी तो एक सीरीज में बढ़ रही है, तो यहाँ क्या होता है फैक्टोरियल 4 होता है। ठीक उसी प्रकार फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है,
तो 120 होता और 120 टू दी पावर फैक्टोरियल 5 होता। और हम जानेंगे दोस्त, अगर एक सीरीज में कहीं भी एक जीरो मिल जाएगा, जब भी एक सीरीज में एक जीरो मिलेगा तो उसके पूरे यूनिट जो डिजिट है सबको मल्टीप्लाई जीरो कर देगा, इसीलिए इसका भी यूनिट डिजिट क्या बन गया, इसका भी यूनिट डिजिट क्या बन गया, जीरो बन गया, है ना दोस्त। तो क्या आपको ये समझ में आ रही है दोस्त? लाइक करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे मैं आपके लिए उतना ही तन मन दिल से आऊंगा और पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए, तो फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन और लेके चल रहे हैं, जो आपको एक क्वेश्चन और बताने जा रहे हैं, और आपको लगेगा कि सर ऐसा यूनिट डिजिट तो पहले हम देखे ही नहीं थे। ठीक है, आप वीडियो पे बने रहिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं।